सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स असंवैधानिक और गलत माना, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। तो इस केस के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, वर्ष 2019 में हमारी पार्लियामेंट के द्वारा 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था और उसके आधार पर ही ईडब्ल्यूएस मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया था। अब इसके अंदर कंडीशन ये थी कि अगर किसी भी परिवार की पर ईयर की इनकम अगर 8 लाख रुपए से कम है तो वो इस कैटेगरी में होगा। सेकंड, इसमें उस परिवार के पास में 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए, कृषि भूमि। थर्ड, इसके अंदर कंडीशन ये थी कि उनके पास में जो आवासीय भूमि होगी वो 1000 वर्ग फीट से कम होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें फोर्थ कंडीशन ये थी कि अगर वो अधिसूचित न्यायपालिका के में अगर उनके पास में 100 वर्ग गज से कम का अगर प्लॉट होगा तो वो इस कैटेगरी में आएंगे, और गैर अधिसूचित न्यायपालिका में उनके पास में 200 गज से कम का प्लॉट होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस थी। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि इस कैटेगरी के अंदर मीन्स ईडब्ल्यूएस के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, और इसी के कारण ही सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस फाइल किया गया था। दोस्तों, इसमें यही कहा गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मीन्स पार्लियामेंट कभी भी इकोनॉमिकली मीन्स आर्थिक आधार पर डिवाइडेशन करके और रिजर्वेशन नहीं दे सकती है। तो इसके अंदर या तो सभी को शामिल किया जाए या फिर ये नहीं दे सकती है पार्लियामेंट। इसके अलावा इसमें एक ग्राउंड ये भी था कि जब ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया था तो उसके आधार पर जो 50% का क्राइटेरिया है कि 50% रिजर्वेशन होना चाहिए और लेस जो 50% होगा तो वो रिजर्वेशन से फ्री होगा, तो वो कैटेगरी भी यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि जब से ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया है तो 50% से भी कम का हिस्सा रह गया है। फिर तो इन दो बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल की गई थी। अब दोस्तों, ये केस था जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब इस केस में जब सुनवाई हुई तो इसमें 5 जजेज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, जिसके अंदर CJI UU ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला M त्रिवेदी एंड जस्टिस SB पारदीवाला थे। अब इनमें से 3 जजेज के द्वारा, जिसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस SB पारदीवाला के द्वारा ये कहा गया कि ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है 103वां अमेंडमेंट, जिसके आधार पर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया है। इसमें से 2 जजेज के द्वारा, जिसमें जस्टिस CJI UU ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट के द्वारा ये कहा गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो दोस्तों, इसके अंदर जब ये फाइनली जजमेंट आया तो आपको मैं जजमेंट के बारे में बताता हूँ कि जजमेंट में इसमें कहा क्या। तो जो 3 जजेस थे जिनके द्वारा ये कहा गया कि बिल्कुल ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सही फिट होता है और ये 50% से जो अपने रेशियो बताया गया कि 50% रहना चाहिए रिजर्वेशन के अलावा, तो वो भी बिल्कुल फुलफिल होती है कंडीशन। लेकिन इसके अंदर जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने ये कहा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आधार पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो रिजर्वेशन दिया गया है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में SC, ST और OBC को अलग किया गया है, मंच इनको इंक्लूड नहीं किया गया ईडब्ल्यूएस में, तो वो गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीबी SC, ST और OBC के अंदर है। तो जब ऐसा किया गया है तो इसका मतलब ये इफेक्ट होगा कि इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि SC, ST और OBC के अंदर अब गरीबी नहीं रही है। तो एक तो ये इन्होंने कहा। इसके अलावा जस्टिस भट्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी समानता के अधिकार के अगेंस्ट में है और जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ में भी है। साथ में जस्टिस भट्ट ने यह भी बताया कि 2006 के अंदर सामान्य जातियों में जो आर्थिक पिछड़े लोग हैं उनको पता लगाने के लिए एक मेजर सिन्हो कमीशन बना था, तो उसके अंदर भी ये पाया गया था कि SC कैटेगरी में 38% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और ST में 48% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। जस्टिस भट्ट ने अपने जजमेंट में आगे ये कहा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें रिजर्वेशन देना इसलिए सही है क्योंकि वो केवल और केवल प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं है, बल्कि देश और समाज को आगे प्रगति उन्नति करने के लिए आवश्यक हैं।
जो भी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी व्यक्ति चला रहे हैं, वो केवल और केवल अपने प्रॉफिट को ही नहीं अर्न कर रहे हैं, बल्कि वो एक जो गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट होता है कि एक समाज जो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उनके पास में जॉब होनी चाहिए, उसको फुलफिल करने में मदद करते हैं। तो उस कैटेगरी में EWS का रिजर्वेशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने बताया कि जो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन है वो तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो SC ST OBC कैटेगरी को इससे अलग किया गया है वो बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट में है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि EWS का रिजर्वेशन सभी के लिए होना चाहिए था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कहा गया था कि पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसको नहीं बदला जाएगा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो EWS कैटेगरी के आधार पर जो इसके अंदर रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें से SC ST और OBC उसमें अलग कर दिए गए हैं, मीन्स वो EWS की कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। दोस्तों इसके अलावा साथ में ही जस्टिस भट्ट ने यह भी कहा कि EWS में जो रिजर्वेशन दिया गया है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के इसलिए भी अगेंस्ट में है क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि 50% तक रिजर्वेशन दिया जा सकता है, लेकिन जो रेस्ट 50% होगा, चाहे वो जॉब में हो चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हो, तो वो रिजर्वेशन से फ्री होना चाहिए। तो जब EWS में रिजर्वेशन दिया गया है तो वो 50% का जो क्राइटेरिया है वो भी घट करके कम रह गया है, तो इसलिए भी ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। दोस्तों साथ में ही जस्टिस भट्ट ने विवेकानंद जी की एक बात भी याद दिलाई और उन्होंने कहा कि भाईचारे का मकसद समाज के हर सदस्य की चेतना को जगाना है। ऐसी प्रगति बंटवारे से नहीं बल्कि एकता से हासिल की जा सकती है। और साथ में उन्होंने विवेकानंद जी के द्वारा 1893 में शिकागो के अंदर जो भाषण दिया गया था उसकी भी कुछ पंक्तियां दोहराई। उन्होंने कहा कि इस सबूत के सामने यदि कोई अपने धर्म के अस्तित्व और दूसरों के विनाश का अगर सपना देखता है तो मुझे दिल से उस पर दया आती है। तो ये कुछ उन्होंने ग्राउंड्स बताए और उसके बाद में उन्होंने कहा कि EWS का जो रिजर्वेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मैं इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना जजमेंट दिया। इसके अलावा जस्टिस U ललित के द्वारा भी जस्टिस भट्ट के जो जजमेंट थे उससे अपनी सहमति जताई और अपने सिग्नेचर किए। तो इस प्रकार से जस्टिस CJI U ललित के द्वारा अपना कोई अलग से जजमेंट नहीं दिया गया, बल्कि जस्टिस भट्ट का जजमेंट था उसी के ऊपर अपने सिग्नेचर करके सहमति जताई। दोस्तों मैं बता दूं कि सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया था, जिसके अंदर ये कहा गया कि जो ये बताया जा रहा है कि 50% तक जो रिजर्वेशन फ्री होना चाहिए वो बिल्कुल सही है और वो आज भी एग्जिस्ट करता है। हमारे द्वारा जो रेस्ट 50% विदाउट रिजर्वेशन होना चाहिए उस कैटेगरी में से ही EWS को रिजर्वेशन दिया गया है। तो सरकार का अपना ये पक्ष था। हालांकि अब इसको 3-2 से सहमति से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जजमेंट था। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इसके अंदर EWS का रिजर्वेशन सही है या गलत है? तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।